यहाँ पे 6 साल पहले 300 घर थे, ठीक है। आज 6 साल हो गए हम लोगों को। यहाँ पे कम से कम पूरे में एफ में, ए में, बी में, सी में, ए में अगर आप देखें 3000 से ज्यादा घर हो गए, ठीक है। और 400 रुपया यहाँ पे बिल था जो कि 2 महीने बाद आता था। अब इस वक्त 1350 रुपया बिल है जो कि हर महीने आ रहा है, ठीक है। ये 5 मरले की बात कर रहा हूँ। और 10 मरले में जो है वो 3400 से लेके 3800 तक बिल है और हर महीने, ठीक है। अच्छा, अब मतलब बिल्स में इजाफा हुआ है लेकिन फैसिलिटीज में नहीं। 6 साल पहले जो एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, बी ब्लॉक का अलहदा लेआउट में दिया हुआ है, ए ब्लॉक का दिया हुआ है, डी ब्लॉक का दिया हुआ है, वो तीनों फंक्शनल नहीं है और उसमें ट्यूबवेल का कोई नामो निशान नहीं है। वहां पे जगह है, इनकी गाड़ियां आती हैं, वहां से फिल होती हैं और अपने सारे काम करती हैं, ठीक है। अब सी ब्लॉक में वहां पे मोटर चलती है 10 घंटे। भाई आज 6 साल बाद भी वो कहते हैं जी 10 घंटे का टाइम है, तो 10 घंटे में 300 घर कहाँ पे और 3000 के करीब घर हो गए, ठीक है। इनको कोई होश नहीं आ रहा कि भाई आप वही 10 घंटे अब उनके पास जाएं, यार पानी का प्रेशर नहीं आ रहा। वो खुद अपनी जुबान से कहते हैं कि जनाब बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो गई है, आबादी हो गई है, तो क्या करें, मोटरें लगाएं जी। आप क्यों मोटरें लगाएं भाई, आप टाइमिंग सेट करें। आप हमारे बी ब्लॉक का अगर ट्यूबवेल देते हैं तो वो 10 घंटे चलेगा, तो हमारा टाइम कितना हो गया 20 घंटे। आप 10 घंटे दे रहे हैं, आप चलाएं बी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, तो 10-10 घंटे देखें, हमारा 40 घंटे का टाइम है। मतलब यहाँ पर सरकारी पानी भी नहीं आता और मोटर से पानी आता है जो नीचे जो आप वो बहुत गंदा है, वो गंदा है नीचे। बोर की तो इजाजत नहीं है, बोर की तो इजाजत ही नहीं है, ठीक है। तो आप 40 घंटे का जो हमारा टेन्योर है उसको आप कहते हैं जी 10 घंटे हम दे रहे हैं। हम कल गए हमारे एफ ब्लॉक से और सी ब्लॉक से और इधर डी ब्लॉक से लोग गए, उनके साथ हम जुमे के लगे हुए हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उन्होंने हमें बहुत बड़ा एहसान किया कि जनाब आपको हर आपका जो टेन्योर है 3 टाइम उसमें 1-1 घंटा ऐड कर लेते हैं। भाई आप कैसे 1-1 घंटा ऐड कर सकते हैं? आप अगर ट्यूबवेल नहीं चला सकते बी ब्लॉक का तो कम से कम जो आपका 10 घंटे ट्यूबवेल चल रहा है उसको 20 घंटे करें, 30 घंटे करें या 24 घंटे चलाएं। लोगों को आपने पानी देना है, ठीक है। आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। अगर सीएम की बात आप कहते हैं जनाब कि आपके पास मसाइल का हल नहीं है, तो ये वो लोग हैं जिनके पास सोल्यूशन भी है, आप करने वाले बने। टेक्निकली आप बात देखें कि जनाब आप अगर वहां पे ट्यूबवेल नहीं दे सकते, आप कहते हैं कि जी इस ट्यूबवेल को ऑपरेशनल होने के लिए 6 महीने लगेंगे, तो भाई 6 महीने अगर ट्यूबवेल को साइड पे रखें, आप खुद कहते हैं कि इतनी ज्यादा आबादी होगी और कंजम्पशन बहुत ज्यादा, तो भाई आप हमारे आर्स बढ़ाएं। वहां पे आप कॉन्टीजेंसी प्लान क्या है आपके पास? एक मोटर चल रही है, वो मोटर 6 घंटे लगातार नहीं चल सकती। हम कहते हैं कि जी आप 6 घंटे मोटर चलाएं, वो 4 घंटे, वो 5 घंटे उन्होंने सुबह कर दिए हैं, लेकिन 5 घंटे क्या वो मोटर लगातार चलती है? वो इतनी मोटर है, अब एक मोटर खराब हो गई है तो जनाब अब आप बैठे रहें। रात को वो जो डेंटल हॉस्पिटल है उसकी लाइन फट गई है, उसको लाइन पता ना, वो आप जरा वीडियो दिखाइए जितना वो पानी वहां से बह रहा है, वो ऐसे पानी, इतनी बड़ी लाइन है, वो ऐसे पानी बह रहा है जैसे कोई नहर का पानी बह रहा हो और यहाँ पे हम लोग पानी को तरस रहे हैं। बिल्कुल जी। हम कहते हैं कि जी आप किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसको पानी दें, लेकिन ये कि जो बुनियादी जो रेजिडेंट्स है यहाँ पे उनको पहले आप पानी दें। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। यहीं पर हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर हम फ्लाई ओवर्स को देखें, ब्रिजेस को देखें, रोड्स को देखें, ग्रीन बेल्ट्स को देखें, तो उस पे इतनी लाइटिंग की जाती है, उसको इतना डेकोरेट किया जाता है। भाई जिनको बिजली चाहिए उनको तो दे दो पहले, रोड्स पे किसने सोना है? अच्छा सर, यहाँ पे करीब में फैक्ट्री है, उससे भी लोग बहुत तंग हैं। उसमें मैडम चूंकि जब ये आप कह लें लाफुल यहाँ पे उसकी ब्लास्टिंग करते हैं, जो गंदे पाइप इनके आते हैं ना, रस्टेड जो पाइप आते हैं, तो जब वो उसकी ब्लास्टिंग करते हैं और उसकी क्लीनिंग करते हैं तो यहाँ पे एक जो ये रेजिडेंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा मसाइल है, बीमारियाँ फैलती हैं। इतना यहाँ पे गंद होता है और इतना आप कह लें कि डस्ट होती है ना कि इस रोड से, अब मैं वाकशाक करता हूँ लेकिन इस रोड पे मैं आ नहीं सकता, फिर इनका क्या हाल होगा जो यहाँ पे रहते हैं।
तो इसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस भी दिए हैं लोगों ने, इनको पेनलाइज भी किया गया, लेकिन इन इवन इतनी करीब है वो फैक्ट्री। ये बिल्कुल ये सामने ये नज़र आ रही है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, तो इवन देन कोई अटेंड नहीं करता, कोई बॉदर नहीं करता, तो कॉर्नर वॉल्स भी नहीं बनी हुई। कुछ नहीं बना हुआ। और जो इससे रिलेटेड जो एनवायरमेंटल इनके हैं डिपार्टमेंट्स, कभी उन्होंने आके जहमत नहीं की कि आके देख लें यहाँ पे रेजिडेंट के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी, माँ जी क्या क्या मसले हैं यहाँ पे? मसला ये है कि देखिए हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो ये जो पानी का हम बिल देते हैं उसका मीटर ही नहीं लगा हुआ, तो कोई उसका फिक्स नहीं है, चाहे एक बंदा रह रहा है चाहे 10 बंदे रह रहे हैं, पानी यूज हो रहा है नहीं यूज हो रहा, घर बंद है, जो भी कुछ है उन्होंने बिल भेज देना और कोई बिल फिक्स नहीं है। स्टार्ट में हम आए हैं 3000 दे रहे हैं, फिर अब बढ़ते बढ़ते हर महीने 500 बढ़ रहा है, कभी 3500, कभी मीटर नहीं लगे हुए? मीटर नहीं, विदाउट मीटर। तो ये कितनी ज्यादती वाली बात है कि विदाउट मीटर पानी आता भी नहीं है और मीटर भी नहीं लगे। अपनी मर्जी से बिल भेजते हैं। अपनी मर्जी से, कोई उसकी नहीं है कि यूज हुआ है या नहीं यूज हुआ। विदाउट यूज हुए मतलब कि वो घर बंद भी है, नहीं है तो बिल देना ही देना है। तो अव्वल तो पानी के टाइमिंग भी नहीं है, मसलन कि पानी आता भी नहीं है और बिल हम पे कर रहे हैं। ये बिल्कुल ज्यादती वाली बात है, गलत बात है ये चीज़, जो कि हम कहीं भी किसी भी मुल्क में ऐसे नहीं होता कि भाई ये कि यूज़ नहीं कर रहे और बिल पे कर रहे हैं। अच्छा जी, मीटर नहीं लगे हुए हैं और ये बता रही हैं कि पानी के बिल्स अपनी मर्जी से भेज देते हैं। फिर पानी का क्या निजाम है यहाँ पर? ये मुझे नहीं पता पानी का कैसे आता है पानी? पानी के कोई उन्होंने कोई टाइमिंग रखे हुए हैं, लेकिन ये है कि कोई पानी आता नहीं है। अब पिछले दिनों ट्यूबवेल इतना गंदा था, इतना स्मेली पानी और गंदा बदबूदार वो पानी आया, तो लोग मोटरें फिर मजबूर होते हैं चलाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत बात है कि ये कि हम टैक्स नहीं पे कर रहे, लाइट भी नहीं आती है? लाइट भी नहीं आती। और इधर ये पार्कों का क्या हाल है, कोई पार्क का कुछ है भी नहीं कि बंदा कोई आके कोई थोड़ा कोई सही करें। या ये लाइटिंग जो स्ट्रीट लाइट है, ये यहाँ के लोग जो हैं वो ज़रा थोड़े एक्टिव हैं तो उनको वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी का तो बिल्कुल भी कोई हाल नहीं है। दिन दहाड़े जो है इधर डकैतियाँ आए दिहाड़ी जो है वो ये सारे जो हैं वो इधर जो हैं काम होते हैं। दिन दिहाड़े डकैतियाँ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई सेफ्टी नहीं है। पर हम महंगाई की बात करते हैं, जितने बुरे हालात हो चुके हैं, बुनियादी ज़रूरतों की जहाँ पर हम बात करते हैं, बिजली पानी गैस, इससे आवाम इस कदर परेशान है। और वो लोग भी जिनको आप देखते हैं कि दे आर सेटल्ड, दे हैव देयर ओन हाउसेस, वो लोग भी इतना परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज के दौर में खुश कौन है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जी 3-4 दिन लाइट नहीं आती है, लाइट से ये लोग परेशान है। पानी की बात कर लें तो पानी भी इतना अच्छा नहीं यहाँ पर आता है, पानी के भी मसाइल हैं। उसके अलावा जब इन तमाम चीज़ों को घर की 4 आप कह लें कि 4 कॉर्नर्स के अंदर ही आप इसको संभाल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर कह लें कि हमें सब्र आ चुका है कि हम सोचते हैं कि चलो ठीक है आदी हो गए क्योंकि किसी ने कुछ करना तो है नहीं, उसके बावजूद जो बाद में चीज़ बचती है वो सिक्योरिटी है कि आप बाहर निकलते हैं तो जो आपके पास होता है वो कोई डकैती हो जाती है आपके साथ,